पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख्वानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। उलमा कराम ने मुल्क की सलामती और सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। 28 मई 1998 को पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना था। भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में पाकिस्तान ने 6 कामयाब एटमी धमाके किए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की एटमी सलाहियत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। पाकिस्तान की ज़िम्मेदार जोहरी क़यादत ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की मज़र है। भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी के बावजूद पाकिस्तान एक मुहतात और ज़िम्मेदार एटमी रियासत है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। सदर ममलकत ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन हमने तस्वीराती दिफाई ताकत हासिल की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर जुल्फ़िकार भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की सरपरस्ती में हमारा एटमी प्रोग्राम मज़ीद मजबूत हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। 28 मई 1998 को नवाज शरीफ ने कौम की तर्जुमानी की। नवाज शरीफ इक़्तिसादी पाबंदियों, दबाव और धमकियों को खातिर में ना लाए। कौम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की खिदमात को हमेशा याद रखेगी। मुल्क और कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को सलाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आज के दिन 1998 में पाकिस्तान जोहरी ताकत के तौर पर उभरा। 28 मई 1998 को जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। ये तारीख़ी कामयाबी कौम के अज़म, इत्तेहाद और गैर मुतज़लज़ल जस्तजू की मज़र है। पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक सलाहियत एक कौमी अमानत है। स्ट्रेटिजिक सलाहियत अवाम की इज्तिमाई उमंगों की अकास है। यौम तकबीर के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का सिलसिला जारी। तलबा, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी की शिरकत। बहावलपुर में DC ऑफिस से फरीद गेट तक मार्च किया गया। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शुरका का कहना था कि मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। ओकाड़ा में भी DC ऑफिस में यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद। शुरका का कहना था कि यौम तकबीर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारी गैरत, खुददारी और कौमी सलामती की अलामत है। सोहबतपुर में भी रैली निकाली गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यौम तकबीर की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद हुई। कौमी परचम लहराया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा, साइंसदानों, सियासी क़यादत और अफवाज पाकिस्तान ने नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आलमी दबाव, मुआशी पाबंदियों और ख़तरात के बावजूद एटमी धमाके करना जुर्रत की आला मिसाल है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, यौम तकबीर कौम के अज़म, इस्तक़लाल और दिफ़ाए वतन के नाकाबिल तस्खीर जज्बे का मज़र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र है। दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली नज़र से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नीना मेमन ने कहा कि 28 मई को शदीद मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान को नाकाबिल शिकस्त बनाने की राह हमवार की गई। एटमी प्रोग्राम के साइंसदानों, इंजीनियर्स, अफवाज पाकिस्तान और सियासी क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, 28 मई कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म, हौसले और दिफ़ाए वतन के जज्बे की अलामत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन की हर साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया कशीदगी में हिमायत पर आज़री सदर का शुक्रिया अदा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रेटिजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशरफ्त पर वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। पाकिस्तान आज़रबाईजान शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के अज़म का इयादा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज आज़रबाईजान के शहर लाचीन में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान से अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। मसला कश्मीर जनूबी एशिया की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू।
कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। अमरीकी क़यादत के बर वक्त और मौसर किरदार की वजह से सीज़ फायर अमल में आया। भारतीय हुकूमत दाखिली और खारजी मामलात में हिंदू तवा के दहशत गर्दाना फ़लसफ़े पर अमल पैरा है। जोहरी सलाहियत के हामिल खित्ते में भारत का जंग छेड़ना गैर जिम्मेदाराना फेल है। भारत में यूरेनियम की चोरी के वाक़यात जोहरी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोटोकॉल्स के बारे में खदशात बढ़ गए। भारत में एटमी मवाद की तैयारी, तजर्बात और निगरानी में खामियां नुमायां हैं। ज़राए के मुताबिक भारत की कमज़ोरियाँ जनूबी एशिया में जोहरी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को भी नुकसान पहुँचा रही हैं। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 1994 से 2021 तक भारत में एटमी मवाद की चोरी के 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए। अमेरिका का हिस्सा बनने पर कनाडा को गोल्डन डोम दिफाई सिस्टम मुफ्त दे सकते हैं। अमेरिकी सदर की कनाडा को अनोखी पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कनाडा अगर खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बरकरार रहा तो दिफाई सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए 61 अरब डॉलर अदा करना होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप बारहा कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मसला फ़लस्तीन की आलमी सतह पर भरपूर हिमायत का इयादा। इजलास में गज़ा में जंग बंदी और इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इसराइल से जारहियत रोकने और आलमी क़वानीन पर अमल करने का मुतालबा। सऊदी काबीना के इजलास में हज सीज़न समेत मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा भी लिया। आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में आज फिर बादल बरसेंगे। कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ बारिशों और आंधी से मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 2 दर्जनों जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड ब्रस्ट से माँ बेटी जान की बाजी हारे। जुड़वां शहरों में आंधी के बाइस बिलबोर्ड्स और दरख्त गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का आज से आगाज़। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला मैच रात 8 बजे शुरू होगा। दोनों कप्तानों ने गुज़श्ता रोज़ ट्रॉफ़ी की रूनुमाई की। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ते को होगी। मुल्क भर में कहीं भी जुल्हज का चांद नज़र नहीं आया। यकम जुल्हज 29 मई बरोज़ जुमेरात को होगी। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नज़र आ गया। UAE, इंडोनेशिया, ओमान में भी जुल्हज का चांद नज़र आ गया। दहशतगर्द इसराइल वासनाया खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमला कर दिया। 69 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइली जंगी हेलीकॉप्टर से खुराक की इमदादी मरकज़ पर फायरिंग। गज़ा में शोहदा की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। बरतानिया में 800 साबिक जजेस, वकला और माहिरीन तालीम का हुकूमत को ख़त। इसराइली हुकूमत और वज़रा पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। जर्मनी का इसराइल को हथियारों की बरामद रोकने का ऐलान। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का आज से आगाज़। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला मैच रात 8 बजे शुरू होगा। दोनों कप्तानों ने गुज़श्ता रोज़ ट्रॉफ़ी की रूनुमाई की। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। यूक्रेन पर बढ़ते हमलों पर अमरीकी सदर की रूसी हमनसब पर तनकीद। ट्रंप ने कहा कि पुतिन नाक से खेल रहे हैं, मेरी जगह अगर कोई और होता तो रूस के साथ बहुत बुरा कर चुका होता। पुतिन से अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन रूस मुज़ाकरात की नाकामी और रूसी हमलों पर ट्रंप बरहम है।